हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समीकरण हल करना सीखेंगे। आज हम समीकरण के कठिन प्रश्न हल करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समीकरण हल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना आ जाए, आप लोग आसानी से हल कर लोगे। पहले हम सरल प्रश्न हल करेंगे ताकि चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, फिर हम कठिन प्रश्न भी हल करेंगे। पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न मैंने बहुत इजी सा लिया है। यहाँ लिखा है 5x - 9 = 11। तो बराबर के इधर तरफ हमें सारे x वाले चाहिए और बराबर के इधर तरफ हमें सारे नंबर चाहिए। तो यहाँ लिखा है 5x, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ये जो -9 लिखा हुआ है इसको इधर होना चाहिए। अब हम इसको बराबर के उधर तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो इसका जो चिन्ह लगा हुआ है वो बदल जाएगा। यहाँ माइनस लगा हुआ है, इधर जाकर हो जाएगा प्लस। अब देखिए चिन्ह कैसे बदलते हैं, मैं यहाँ साइड में बता देती हूँ एक बार आपको। अगर कोई संख्या प्लस में है और उसको बराबर के उधर तरफ ले जाना चाहते हो तो वो माइनस की हो जाएगी, और कोई संख्या अगर माइनस में है उधर ले जाना चाहते हो वो प्लस की हो जाएगी। गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। यहाँ जो है 9 माइनस में है तो इधर जाकर हो जाएगा प्लस में। यहाँ लिखा है 11 और ये -9 इधर आकर हो गया +9। अभी 5x को ऐसे ही रहने देते हैं। 11 और 9 हो जाएंगे 20। अब यहाँ लिखा है 5x, लेकिन हमें यहाँ खाली x चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब हम इस 5 को भी उधर ले जाना चाहते हैं। अब देखिए 5 और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जहां कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ होता वहां होती है गुणा। तो 5x का मतलब है 5 गुणा x। तो 5 जो है x के साथ गुणा में है। कोई संख्या इधर गुणा में होती है तो उधर जाकर हो जाती है भाग में। तो यहाँ x ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 20/5। अब हम इनको काट देते हैं, ये 5 के टेबल से कट जाएंगी। 5 1 = 5, 5 4 = 20। तो x का मान आ गया 4। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आगे हम और भी कठिन प्रश्न हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3x + 17 = x + 27। अब देखिए बराबर के इधर तरफ चाहिए हमें सारे x वाले और इधर चाहिए हमें सारे नंबर्स। तो ये जो 17 है इसको होना चाहिए इधर, और ये जो x है इसको होना चाहिए इधर। तो यहाँ लिखा है 3x, ये वाला जो x है हम इसको इधर लाना चाहते हैं। अब देखिए x के बगल में तो कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जहाँ कोई भी चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो ये है प्लस का x। अब हम इसको बराबर के इधर तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x। बराबर को ऐसे ही लगाएंगे। अब ये x तो इधर चला गया, यहाँ क्या बचा 27। अब ये जो 17 है इसको हम इधर लाना चाहते हैं। 17 है प्लस का, इधर आकर हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 17। क्या किया हमने, x को इधर ले गए और 17 को इधर ले गए। 3x में से x जाएगा तो ये बचेगा 2x = 27 में से 17 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 10। अब यहाँ लिखा है 2x, हमें चाहिए इधर खाली x। इस वाले 2 को हम इधर ले जाना चाहते हैं। 2 और x के बीच में है गुणा, जहाँ कोई भी चिन्ह नहीं होता वहाँ गुणा होती है। तो ये जो है 2 जो है x के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ बचेगा x = 10/2। 2 हो गया इसके भाग में। अब हम इसको काट देते हैं, ये 2 के टेबल से कट जाएगा। 2 1 = 2, 2 5 = 10। x का मान आ गया हमारा 5। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ लिखा है 2 ब्रैकेट 3y - 2 ब्रैकेट = 12 + 2y। यहाँ हमें y का मान निकालना है। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या लिखी होती है, जैसे यहाँ 2 लिखा है फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 2 इनके साथ गुणा में है। 2 की गुणा 3y से भी होनी है और 2 से भी होनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हल किया जा सकता है। पहला, 2 की गुणा हम अंदर करा दें क्योंकि 2 इसके साथ गुणा में है और फिर इसको सॉल्व करें, लेकिन ऐसा करने से क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं
तो ये 2 जो है इसके साथ गुणा में है, तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा भाग में। तो हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3y माइनस 2, ये जो 2 है इसको इधर ले जाकर कर देंगे भाग में, तो ये 12 के भी भाग में हो जाएगा और 2 के भी भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा 12/2 प्लस 2y बटे 2। अब देखिए इनको काट देते हैं, 2 से 2 गया, ये गया 2 6 12, यहाँ बचा 3y माइनस 2 इजिकल्स टू 6 प्लस y। अब देखिए ऐसा करने से जो संख्याएं हैं हमारे पास छोटी हो गई, यहाँ 12 था 6 हो गया। अगर हम गुणा करते तो हमारी संख्याएं बड़ी हो जाती और हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो इसलिए हमें हमेशा स्मार्ट वर्क करना है। अब देखिए जैसे पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे। इस वाले y को हमें इधर लाना है और इस 2 को हमें उधर ले जाना है। यहाँ लिखा है 3y, इधर जो है y प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ लिखा है 6, y जो है इधर चला गया। अब इस वाले 2 को हम इधर ले आएंगे, इधर है 2 माइनस में, इधर आकर हो जाएगा प्लस में। क्या किया हमने, इस वाले y को उधर ले गए और 2 को इधर ले गए। अब 3y में से जब y जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2y, 6 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 8। अब 2 जो है y के साथ गुणा में है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा y इजिकल्स टू 8/2। अब इनको हम काट देते हैं, 2 1 2, 2 4 8, तो यहाँ y का मान आ गया हमारा 4। चौथा क्वेश्चन है 5/2x प्लस 3/4x इजिकल्स टू 26/12। अब देखिए यहाँ जो संख्याएं हैं वो भिन्न में है, यानी कि बट्टे के रूप में है, तो जैसे भिन्न का जोड़ बनता है वैसे ही इनका जोड़ बनेगा। अगर आप लोगों से भिन्न का जोड़ बनाना नहीं आता है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। तो भिन्न में ये लाइन के ऊपर वाला जो होता है इसको कहते हैं अंश। यहाँ 5 अंश है और 2 हर है, यहाँ 3 अंश है और 4 हर है। तो जब हर अलग होते हैं तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ हमें 2 और 4 का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ हम साइड में ले लेते हैं 2 और 4 का एलसीएम, तो इसे 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 गुणा 2 इजिकल्स टू 4। तो अब हम यहाँ 4 लिख लेंगे एक बड़ी सी लाइन खींच के। अब हम इस 4 को पहले 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो 2 2 होता है 4, तो कितनी बार में गया ये, 2 बार में। तो अब हम 2 की गुणा ऊपर वाले से करा देंगे, जब 5 की हम 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 2 होता है 10, तो यहाँ आ गया 10x, प्लस है प्लस लगा देंगे। अब हम 4 को 4 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 1 बार में, तो 1 की गुणा हम 3 से करा देंगे, तो यहाँ बचेगा खाली 3x इजिकल्स टू 26/12। 10 और 3 हो जाएंगे 13x/4 इजिकल्स टू 26/12। अब चाहिए हमें यहाँ खाली x, यहाँ लिखा है 13/4। अब हमें 13/4 को इधर लेकर जाना है, हम इन दोनों को एक एक करके उधर लेकर जाएंगे। पहले 4 को लेकर जाते हैं उधर, यहाँ खाली 13x रहेगा इजिकल्स टू 26/12। अब ये जो 4 है इधर भाग में है, तो इधर आकर किस में हो जाएगा, गुणा में, तो ये हो जाएगा गुणा 4। अब ये जो 13 है x के साथ गुणा में है, तो इधर आकर किस में हो जाएगा, भाग में, तो यहाँ खाली x बचा 26/12 इजिकल्स टू 4। ये जो 13 है इधर आकर हो गया भाग में। अब तिरछी तिरछी संख्याएं कट जाती हैं तो इनको हम काट देते हैं। 13 दूनी होता है 26, 4 तिया होता है 12, तो x का मान आ गया 2/3। पांचवा प्रश्न हल करते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा 2 सही 3/5x प्लस 4 सही 2/5x इजिकल्स टू 20। अब यहाँ देखिए संख्याएं जो हैं वो मिश्रित भिन्न के रूप में दी गई हैं, तो जैसे मिश्रित भिन्न का जोड़ बनता है वैसे ही इनका भी बनेगा।
तो मिश्रित भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करना होगा। तो देखिए कैसे करते हैं मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में चेंज। सबसे पहले ये नीचे जो दो संख्याएं दिख रही हैं 2 और 5, हम इनकी आपस में गुणा कराएंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो 5 2 जा होता है 10 और 10 में जब हम ये 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ आ गया हमारे पास 13 और नीचे 5 है तो 5 को हम ऐसे ही रहने देंगे। x है, x को भी ऐसे लिख देंगे, प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब हमें इसको भी सरल भिन्न में चेंज करना होगा। तो जैसे इसको किया है वैसे ही इसको भी करेंगे। पहले नीचे वालों की गुणा कराएंगे। 5 4 जा होता है 20 और 20 में हम ये 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22 और नीचे 5 है तो 5 को हम ऐसे ही रहने देंगे और x को भी ऐसे ही रहने देंगे इक्वल्स टू 20। अब ये बन गए सरल भिन्न वाला क्वेश्चन। अब नीचे दोनों में 5 है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही इनको जोड़ देंगे। 13 और 22 मिलकर हो जाएगा 35x और 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे इक्वल्स टू 20। अब हमें यहाँ चाहिए खाली x, तो 35/5 को हमें उधर ले जाना होगा। तो दोनों संख्याओं को हम एक एक करके उधर लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम 5 को उधर लेकर जाते हैं तो 35x को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इधर लिखा है 20। अब हम ये वाला 5 इधर लाना चाहते हैं। ये जो 5 है इधर है भाग में तो इधर आकर हो जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा गुणा 5। अब हम ये वाला जो 35 है इसको भी इधर लाना चाहते हैं। ये जो 35 है इसके साथ गुणा में है तो इधर आकर हो जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू 20 गुणा 5/35। अब हम संख्याओं को काट देते हैं। ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा 20 और नीचे बचा 7। तो हमारा x का मान आ गया 20/7। 6 क्वेश्चन हल करते हैं। 6 क्वेश्चन है 7x + 1/2 माइनस 3x + 2/5 प्लस x इक्वल्स टू 4। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इसमें भी संख्याएं भिन्न के रूप में है। 7x + 1 पूरा अंश है और 2 हर है। ऐसे ही इसमें 3x + 2 पूरा अंश है और 5 हर है। तो जैसे भिन्न का जोड़ बनाया जाता है ऐसे ही इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा 2 और 5 का। तो यहाँ साइड में ले लेते हैं 2 और 5 का एलसीएम। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 5 ऐसे ही रहेगा। अब ये 5 से जाएगा 1 ऐसे रहेगा, 5 एकम 5। इन दोनों की गुणा कराएंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 5 दूनी 10। अब हम इस 10 को एक बड़ी सी लाइन खींचकर यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें सबसे पहले इसको 2 से भाग करना होगा और जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम ऊपर वाले की गुणा करा देंगे। देखिए 2 से भाग करते हैं 10 को, 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में। तो हम 5 की गुणा इससे करा देंगे पूरे से। तो यहाँ हम 5 लिखेंगे और यहाँ हमें एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ संख्याएं 2 हैं, एक 7x है और 1 है। तो जब 2 संख्याएं होती हैं तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे 7x + 1 और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब हम इस 10 को इस 5 से भाग करेंगे। 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितनी बार में गया, 2 बार में। तो 2 की गुणा हम इस पूरे से करा देंगे। अब यहाँ भी संख्याएं 2 हैं, एक 3x है और एक 2 है। तो यहाँ भी हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 2 लिखेंगे 3x + 2। अब यहाँ देखिए x के नीचे कुछ भी नहीं है। जिसके बट्टे में कुछ भी नहीं होता वहाँ हमेशा 1 होता है। जैसे कोई भी संख्या लिखी है, यहाँ 3 लिखी है तो 3 अकेला नहीं है, 3 के नीचे 1 है। हर संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है। तो ऐसे ही x के नीचे भी 1 है। तो जब हम 10 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। तो 10 की गुणा करा देंगे हम x से और बराबर में क्या है हमारा 4।
अब देखिए ये जो 10 है इस पूरे के साथ किस में है, भाग में है, तो अब हम इस 10 को इधर ले जाते हैं। जब कोई संख्या इधर से उधर जाती है तो भाग से गुणा में हो जाती है, तो ये 10 यहाँ भाग में है, इधर जाकर गुणा में हो जाएगा। बाकी सबको ऐसे ही लिख लेते हैं, 5 ब्रैकेट 7x प्लस 1 ब्रैकेट बंद माइनस 2 3x प्लस 2 प्लस इनकी गुणा कराएंगे तो आएगा 10x इजिकल्स टू 4 गुणा 10। ये वाला 10 इधर भाग में था, इधर आकर गुणा में हो गया। अब हम सबकी गुणा करा लेते हैं। 5 सत्ते हो जाएगा 35 और x ऐसे ही रहेगा, प्लस है प्लस लगा देंगे, 5 एकम 5। देखिए जब ये ब्रैकेट लगा हुआ होता है तो बाहर वाली संख्या की दोनों नंबर से गुणा होती है। पहले इसकी हमने 7 से गुणा कराई, फिर हमने इसकी 1 से गुणा कराई। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, 2 की पहले 3 से कराएंगे, फिर हम 2 की 2 से कराएंगे। तो पहले 2 की 3 से कराते हैं, 2 तिया 6x। अब 2 की 2 से कराते हैं, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। माइनस प्लस की जब गुणा होती है तो वो हो जाता है माइनस। यहाँ है प्लस 10x, इसकी कराते हैं गुणा, 4 10 जा 40। अब देखिए इधर रखने हैं हमें सारे x वाले और जितने नंबर वाले हैं उनको हमें उधर लेकर जाना है। तो 35x तो ऐसे ही रहेगा और ये 6x भी ऐसे ही रहेगा और ये 10x भी ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो 5 है और ये जो 4 है इसको हमें उधर लेकर जाना है। तो यहाँ 40 है हमारा, ये है प्लस 5, इधर आकर हो जाएगा माइनस 5। ये है माइनस 4, इधर आकर हो जाएगा प्लस 4। अब हम इनको जोड़ या घटा लेते हैं। सबसे पहले हम संख्याओं को जोड़ते हैं फिर घटाएंगे। तो देखिए 35 और 10 आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस का है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। 35 और 10 हो जाएंगे 45x और माइनस 6x ऐसे ही रहेगा। इजिकल्स टू ऐसे ही 40 और 4 जुड़ जाएंगे, 40 और 4 हो जाएगा 44 और माइनस 5 ऐसे ही रहेगा। अब हम इनको घटा लेते हैं। 45 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 39x इजिकल्स टू 44 में से जब 5 जाएगा तो यहाँ भी बचेगा हमारे पास 39। अब देखिए ये इधर गुणा में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में। x इजिकल्स टू 39 बटे 39। 39 से 39 कैंसिल, क्या आया हमारा आंसर 1। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।